केकर लहर हो यहाँ अफजाल का। अफजाल का। हाँ, तो लोग बोलत हो अफजाल जी ना लड़िया लगत हो उनकर बड़की लड़की लड़ी लड़कियां लड़ो उनके परिवार क्यों लड़ो। वो जी जी हाँ हाँ पढ़ी लिखी लड़की। हाँ, पढ़ी लिखी योग्य है ना। अच्छा तीस बोले तो हवा बदल गई। वो ब्राह्मण है ना, वो तो हवा बताए कैसे बदले। हम लोग बता रहे हैं कि और ज्यादा वोट से वो जीतेगी। असर पड़ेगा। हाँ। 95% महिलाओं में उसका असर पड़ेगा, जान लीजिए। हाँ, अच्छा। हाँ, वो तो अफजाल से कम 50,000 ज्यादा वोट पाएगी। आवक साथे रहे क्या हो? हाँ नमवा ना बतौली का नाम है नमो तो है। अरे यहाँ गाजीपुर में नुसरत अगर चुनाव लड़ियन तो लोग बोलत हूँ उतना तो चल ना पाइए ना आदमी और औरत में बहुत अरे इसी तरह उसका शोर हो गया है। अफजाल से कुछ मतलब, अफजाल भी प्रचार नहीं करेंगे तब भी वो महिला जीत जाएगी चुनाव। का लगत है यहाँ केकर हवा इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी अगर न लड़िए तब उनकी बेटी भी लड़ेंगी, यूपीएससी की तैयारी की है, उनके पास सारी क्षमताएं हैं, उनसे अधिक वो काम करेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि नुसरत आप अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे तो ऐसे में क्या लगता है कि तस्वीर बदलेगी कि उसी तरह का माहौल रहेगा? देखिए, जो सहानुभूति है वो परिवार में, घर में कोई भी रहेगा, सहानुभूति तो मिलेगी मिलेगी। अच्छा, ये ये हकीकत और सच्चाई है। वो लड़की पढ़ी लिखी है। वहाँ कहा था ना कि मोदी की हमार गारंटी। हाँ, हाँ गारंटी तो देता हूँ, अभी भी गारंटी घूम के देता हूँ। वो न हो के मेहरारू तो देते गारंटी कि हमार पहले गारंटी लेना 7 फेरा का। हमार तो गारंटी निभाबा न कैला और दूसरे के चले हैं। हाँ, मेहरारुओं के गारंटिया न ले ले रहा। दिन ना रिश्ता चलल काम खत्म हो गया। अरे काम कैसे खत्म होगा? तो गारंटी लेला खत्म कैले हुआ। तो क्या लगता है अफजाल अंसारी के आगे अब उनका जो है उनकी बिटिया लड़ेंगी तो वही माहौल रहेगा? इसमें कोई शुबह है आपको? हमको है। हाँ है? अफजाल अंसारी और उनकी बिटिया में अंतर तो होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं अंतर है। अच्छा। ये जान लीजिए। हाँ। और सपा की गाजीपुर में आधी चल रही है। ढेले पत्तों की कोई औकात नहीं रह गई है गाजीपुर में। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है, 3 चरणों का जो मतदान हो गया, उसके बाद जो है अब सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पूर्वांचल में तो आप समझिए कि नामांकन का दौर शुरू हो गया है और पूर्वांचल के हम क्रांतिकारी जनपद गाजीपुर में आ गए हैं। गाजीपुर में हमारा आना इसलिए हुआ कि अभी जो तस्वीरें हैं धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय को टिकट तो मिला ही है, उसके साथ साथ जो है बहुजन समाज पार्टी से उमेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान के जो सांसद है अफजाल अंसारी, उनकी सुनवाई कोर्ट में 13 तारीख को होनी है। अब सोचिए उनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। हो सकता है कि वो चुनाव न लड़ पाएँ। इस बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी कि उनकी बड़ी बेटी नुसरत जो है वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी वो छोड़ करके चुनाव मैदान में अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए गाजीपुर में आ गई हैं। अब जो तस्वीर बदली है उस पर चर्चा होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो अब जो है अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जगह अगर हो सकता है कि उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ का माहौल क्या होगा, जिसे दिखाने के लिए हमें गाजीपुर फिर से आना पड़ा है। बहुत सारे लोग हैं, दिखाइए हाईवे पर थे हम। ये वाराणसी से लेकर के गोरखपुर जाने वाला ये हाईवे है और उसी पर हम उपस्थित हैं और ये चाय की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप ही से हम शुरुआत कर लेते हैं। भैया क्या लगता है आपको, अगर अफजाल अंसारी की जगह उनकी बड़ी बेटी चुनाव लड़ती है तो कैसा माहौल रहेगा? माहौल बदल जाएगा कि वही माहौल रहेगा? नहीं, माहौल तो वही रहेगा। उनकी बेटी भी चुनाव लड़ेगी तो माहौल वही रहेगा, सपा ही जीतेगी। उनकी बेटी के लड़ने के बाद भी वही स्थिति? हाँ, वही स्थिति रहेगी। अच्छा। हाँ, सपा ही जीतेगी। सपा जीतेगी। हाँ। और ये पारसनाथ राय जी तो बहुत ताकतवर नेता हैं। ताकतवर हैं लेकिन कभी क्षेत्र में आए नहीं हैं। हाँ। नहीं, ये नहीं जीत पाएंगे। क्षेत्र में नहीं है। नहीं, वो तो संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता भैया, संघ के जो है कार्यकर्ता हैं लेकिन तो आए नहीं ना है क्षेत्र में। आए नहीं, जनता उनको जानती नहीं है। उनका टिकट सीधे मोदी जी और वो अमित शाह ने ठीक है, कहीं से आएगा लेकिन सपा ही जीतेगी चुनाव। सपा जीत जाए। हाँ, सपा जीत जाएगी। अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी हाँ, चुनाव। हाँ, चुनाव जी। का नाम है? हमार दूसरे जठर घर है कहाँ घर है? देवसिया।
अरे तो देवसिया तो गाजीपुर में और चला बता दे जी हाँ कितने वोट दो के वाले जहाँ वोट दिए हैं तो हम के दे दे भाई के हाँ गाँव जहाँ जैसे चलिए मैं कोई अध्यापक नहीं कोई खड़ा आगे हम है पार्टी पर हाँ यहाँ आया भाई तो नहीं है सुनवाई गाँव कुआं में कूद जाई खाई में कूदी तो कूद जाए का हाँ का करब अच्छा हाँ हाँ मैं साथे रह के शहर हो जी तन शहर हो जी हाँ हम अकेला रह के का करब अभी जब कूदी जाइए तो हम कूदा तो गाँव के साथे रह के आओ। हाँ नमवा ना बतौली का नाम है नमो तो हाँ अरे वोट आई पर्चा पावल जी जो की है आके वो अध्यापक कोई खड़ा हुई हाँ संगठन हुई तो ओके देहल जाई तो यहाँ तो लोग बताओ तो सपा का लहर है साइकिल चलत है अब हम ना भैया तनी अंजाद हम के यहाँ अच्छा पंचर है। साइकिल पंचर है हाँ तब केकर हवा है 400 पार भाजपा सरकार, 400 पार भाजपा सरकार। अरे तो यहाँ के जीता था मिला जुला के सब 400 पार भाजपा सरकार। अरे जहीन के जीता था जान नहीं पिछली बार तो बताओ थे गाजीपुर हार जाई भाजपा पारसनाथ राय। पारसनाथ राय हाँ, माहौल बदल गया है टिकट कन्फ्यूजन की वजह से। केकर टिकट कंफ्यूजन होगा वो अंसारी साहब का अरे तो अंसारी साहब को बिटिया लड़त है डीएम का तैयारी लड़त है तो बिटिया लड़त है तो ठीक है, लेकिन वो हवा नहीं रहेगी ना, हवा नहीं रहेगी बदल जाएगी बदल जाएगी। हवा बदल गई यही बता रहा है यहाँ कुछ हवा नहीं, उसकी लड़की तो और ज्यादा वोट से जीतेगी। पढ़ी लिखी लड़की। हाँ पढ़ी लिखी योग्य है ना। अच्छा बीच बोले तो हवा बदल गई वो ब्राह्मण है ना, वो तो हवा बताए हम लोग बता रहे हैं कि और ज्यादा वोट से वो जीतेगी। तो ब्राह्मण तो गृह दशा बदल देना तो हवा ना बदल ना है तो ब्राह्मण मियाँ क्या के ना बदल पाए जानते ना, मियाँ बेच दिए ब्राह्मण की। अच्छा हाँ तो उनकर जो बेटी चुनाव लड़ रही हैं अभी अफजाल अंसारी की बड़ी बिटिया नुसरत चुनाव लड़ रहे हैं, अब जिसे कह रहे हैं लोग कि उनका टिकट हो सही बात है, तो वो भी जीत जाएंगे। वो ज्यादा वोट से जीतेगी, अफजाल से भी ज्यादा वोट से पाएगी, क्योंकि वो सही था जीतनी सही हाँ का वो अफजाल अंसारी से ज्यादा वोट से ज्यादा पाएगी इसलिए कि वो महिला है, महिलाओं में उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। 95% महिलाओं में उसका असर पड़ेगा, जान लीजिए। अच्छा। हाँ वो तो अफजाल से कम 50,000 ज्यादा वोट पाएगी नुसरत। हाँ क्या बात कर अरे हम जान रहे ना, हम पूरा जिला घूम कर देख रहे हैं ना। हाँ आई पंडित जी कर हवा बदल। पंडित जी कहीं जानने लायक, कहीं बीमार आदमी, हम तो पूरा भ्रमण करते हैं कई क्षेत्रों में। अच्छा इनको कुछ पता होता नहीं है, पता है ऐसी बात नहीं, लेकिन नहीं जान पाएंगे ना। कमजोर आदमी है, सेहत से कहीं जान नहीं पा, हम लोग तो बराबर मोटरसाइकिल उठाएंगे चल देंगे, पता करेंगे। देखो गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली सब सपा की सीट है पूरा। भाजपा साहब एकदम साफ पूर्वांचल में। अच्छा पूर्वांचल में भाजपा एकदम साफ है। अच्छा हाँ तो यहाँ गाजीपुर में नुसरत अगर चुनाव लड़ियन तो लोग बोलत हूँ उतना तो चल ना पाइए ना, आदमी और औरत में बहुत। अरे इसी तरह उसका शोर हो गया है, अफजाल से कुछ मतलब, अफजाल भी प्रचार नहीं करेंगे तब भी वो महिला जीत जाएगी चुनाव। अच्छा उनकी दोनों बेटी नुसरत और नूरिया दोनों प्रचार और था अभी तो किसी जगह बकुलियापुर में आई थी सब, यहाँ भी नैसारे में भी प्रोग्राम उनका है। अच्छा हाँ हम लोग खुद बुलवा देंगे। का लगत है यहाँ केकर हवा? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी अगर न लड़िए तब उनकी बेटी भी लड़ेंगी, यूपीएससी की तैयारी की है, उनके पास सारी क्षमताएं हैं, उनसे अधिक वो काम करेंगी। लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सभी लोगों को समझ में आ रहा है। सारे युवा हताश हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, शोषण है, शोषण कर रही है। हाँ एकदम शोषण कर रही है युवाओं की। और लोग हैं आइए, क्या लगता है आपको गाजीपुर में के जीता था? अरे गाजीपुर के जीता अब जालन लड़े तुम लोग। जाल जीती भाजपा भाजपा वहाँ से नहीं निकलेगा। 5 किलो राशन तो घर घर भेजत होन तो यहाँ से जीतेगा, वहाँ गाजीपुर से नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे। क्या लग रहा है आपको भैया? गाजीपुर से सपा जीत रही है, सपा जीत रही है पूरे बहुमत से। हाँ भाई भाजपा भाजपा हार रही है यहाँ से। बहुत वोट है, अब सिन्हा जी आएंगे प्रचार। रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ सपा का गढ़ है, सपा जीत रही है। कोई कहाँ गढ़? यहाँ सपा गढ़, सपा का गढ़। सपा बसपा गठबंधन था, पिछली बार जीत गए कि और क्या? अरे उससे क्या मतलब, जब भी लड़ेगी सपा यहाँ जीतेगी। सपा जीतेगी। हाँ
का चाचा ये जीती यहाँ? अरे मारसिया तो मुख्तार मियाँ रहा गरीबन का। हाँ वो तो निधन हो गल उनका, इंतकाल हो गया उनका। हाँ तबिया तब अफजाल लड़त हूँ तो जाल के दहल जाई। जीत जइहन। हाँ घर है यहाँ जी। का लगत है यहाँ सपा बसपा भाजपा सब आप ही आपा चुनाव लड़त हो के जी? यहाँ सपा जीतेगी। सपा जीते। भाजपा का नेता बहुत मजबूत होंगे। अरे मजबूत रहे क्या करिए, मजबूत तो जोगियो मोदी हुए। मजबूत होंगे, सही हाँ। बात है। क्या किए हैं? क्या किए? हैं अरे पूरा दुनिया भर में डंका बजते योगी मोदी का। क्या डंका ने कटहर बजे था, डंका बजे था। हाँ। बिल्कुल मायावती निकले रहे वह देते हुए, अखिलेश निकले रहे वह देते हुए। कौन अपने से नया चीज कुछ कैले हुए तो बताओ? कुछ ना खेले हूँ। कुछ ना एकदम। कहूँ बात करबा? का नाम है तो? मनीष यादव। अच्छा, मनीष यादव। कहाँ लगत है तो? हमें तो यही लग रहा है कि भाजपा की इस बार सफाया है। भाजपा सफाया सफाया है। 400 पार। 400 पार नहीं, 400 हार। अच्छा 400 हार। काहे 400 इतना मतलब जो है कमजोर समझ रहा है? कमजोर है ये लोग। यदि ये लोग ईवीएम के प्रकार न चुनाव करें, ये लोग 400 हार है इन लोग का। अच्छा 400 हार। उधर करिए। बसपा के नेता हैं अशोक भैया, का लगता है आपको? देखिए चूंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी तस्वीर बदल गई। पिछली बार आपसे हमने बातचीत की थी तो आपने ये बात कहा था कि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद अफजाल अंसारी की स्थिति ठीक है, चूँकि सहानुभूति भी मिलेगी। लेकिन अब उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा। कह रहे भाई 13 तारीख को सुनवाई हो सकता है कि जेल चले जाए। इस बीच उनकी बड़ी बेटी का नाम आ रहा है नुसरत का। नुसरत और नूरिया दोनों चुनाव मैदान में है, उतर करके प्रचार कर रहे हैं। और पहली बार अंसारी बंधुओं का देखा गया कि घर की महिलाएं उतर करके प्रचार कर रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि नुसरत आप अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि तस्वीर बदलेगी कि उसी तरह का माहौल रहेगा? देखिए जो सहानुभूति है वो परिवार में घर में कोई भी रहेगा, सहानुभूति तो मिलेगी मिलेगी। ये हकीकत और सच्चाई है। वो लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर मुख्तार जी का लड़का रहता, क्या नाम है उसका, उमर अंसारी, जिस प्रकार से टीवी चैनल पर मैं उसके बारे में जो उसका वक्तव्य है, जिस प्रकार से आप हमसे पूछ रहे हैं उसी प्रकार से जो मीडिया उससे बात कर रही थी, उसका जो सटीक जवाब मीडिया के सामने, वो वास्तव में दिल छू रहा था। विदेश से पढ़ के आया उमर, विदेश से बहुत जानकार, बहुत ढंग से बात करता था। और उसके एक एक वाणी जो संयम के साथ मीडिया का जवाब देता था, वो वाकई में वह लड़ने लायक यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी अगर होता तो हमारे नज़र से अफजाल जी के लड़की से अच्छा रहता। आइए का नेताजी, का हालचाल है? का हालचाल है? ठीक है। ठीक हो? हाँ केकर लहर हो यहाँ? अफजाल का। अफजाल का? हाँ तो लोग बोलत हो अफजाल जी ना लड़ियाँ, लगत हो उनकर बड़की लड़की लड़कियाँ लड़ो, वो नकर परिवार क्यों लड़ो। वो जी जी। हाँ हाँ आप तो समझदार हुआ, लोग तो बोलत हो हवा में कि नहीं लड़कियाँ उनसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीती। आपके और सकल जीती था ज़्यादा और बढ़ जाई। अच्छा हाँ भाजपा के कौन बोले? पारसनाथ राय। अरे वो का उनके लिए कम हुआ। किनके ले? अफजाल ले नहीं, अफजाल ले कम ना हुआ, बेसी है वहाँ। चाणक्य का प्रतिनिधि है। क्यों में हुआ? भाजपा माफिया कम हुआ। बिल्कुल छात्र स्कूल का वहाँ कुल नान जातिन का जमीन घेर के स्कूल बनौले हुआ। ओ हाँ जमीन हड़प के स्कूल बनौले। हाँ तो और का जा निकलवावा तो योगी जी निकलवा ले होता अगर जमीन हड़प ले रहा। योगी के निकलवा कैसे ली है? हाँ वो तो बुलडोजर चलाओ तो जो जमीन हड़प ले आओ। क्यों न ठाकुर का चलवले हुआ? ठाकुर बना चला था ना। अच्छा न ठाकुर और भैयारन के केहू के चलल है, जे मुख्तार के संगे रहल वही वो कर चलल वही। अच्छा हाँ पारसनाथ राय जी जीती हैं ना चुनाव? के जानत हो रहा तो ही पहले नहीं हम तो ना जाना लेके उनके अथवा में
पारा यहाँ का लोग तो जानत हुए ना, हम तो बाहर से मन तो ना जाना थे जाए यार का उनके गाँव के पजरे बताओ तो भैया हमारा 1.5 किलो घर है दूर गाँव 1.5 किलोमीटर दूर। हाँ वो कहता हमारे के उनसे कबो अला गैला ना वो हमारे जनता ना है। हाँ हम तो अब जाल के उनसे काम करौले है जा जाके हाँ उनके हमन है जा तब यानी बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति अब रहो बना रहो केहू केतनो माफिया वो तो जोगी आके के लड़ जाते यहाँ से हट जाइए। ये बहुत बढ़िया बात ही तो घमंड बोला था आप लोग का। तो घमंड न हो कि जीता था हमारे 85। अच्छा हाँ 80 का 80 जीता थे भाजपा। अब भाजपा तो 400 जाता है अब कहने का था 400 जीता। नहीं अब तो बोलता हूँ अब की बार 400 पार, अब की बार 400 की बार हाँ अब की बार ना बोला था अभी। अब तो ना देखा थे बोला था। अच्छा मोदी अब ना बोला था कहता ना कि मोदी की हमार गारंटी हाँ हाँ गारंटी तो देता हूँ, अभी भी गारंटी घूम के देता हूँ। वो हो के मेरा रू तो देते गारंटी कि हमार पहले गारंटी लेलन 7 फेरा का हमार तो गारंटी निभाबा न कैला और दूसरे के चले गारंटी ये तो लेके लिख के दिखावत है खड़ी होके। हाँ मेरा रो का गारंटिया न ले रहा ना शायद ना रिश्ता चलल काम खत्म हो गया। अरे काम कैसे खत्म होगा तो गारंटी लेला खत्म कैले हुआ। क्या चाचा आप क्या कहेंगे? देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले तो अफजाल अंसारी साहब की बात चल रही थी। अब 13 तारीख को सुनवाई है, हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए उनकी। लोग कह रहे हैं उनकी बड़ी बिटिया नुसरत चुनाव लड़ेंगी, तो क्या लगता है अफजाल अंसारी के आगे अब उनका जो है उनकी बिटिया लड़ेंगी तो वही माहौल रहेगा? इसमें कोई शुबह है आपको? हमको है। हाँ है? अफजाल अंसारी और उनकी बिटिया में अंतर तो होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं अंतर है। अच्छा ये जान लीजिए। हाँ। और सपा की गाजीपुर में आधी चल रही है, ढेले पत्तों की कोई औकात नहीं रह गई है गाजीपुर में। अच्छा हाँ ये जान लीजिए, वो नुसरत लड़े चाहे अफजाल अंसारी लड़े चाहे उनके परिवार का कोई लड़े, अच्छा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। हाँ। हाँ ये भाजपा से पारसनाथ राय जी हैं, ये कह रहे हम चाणक्य के प्रतिनिधि हैं। ऐसा है ना हाँ। कि ये तो आप लोगों के नाम से हम लोग सुन रहे हैं कि पारसनाथ हमारे यहाँ आए हैं। हाँ। इसके पहले कोई जानता नहीं था पारसनाथ को। अच्छा पारसनाथ ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि उनको खुद पता नहीं था कि हमको टिकट मिल गया है। सही कह रहा हूँ तो है। तो जिसको टिकट मिलने का पता नहीं है हाँ। तो उसको दुनिया कहाँ से जानेगी? हमारे समझ में भी बात नहीं आ रही। तो हम कह रहे हैं सोचिए उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति की महत्वता को समझिए आप कि उसको पता नहीं है और पार्टी ने सर्वे करके टिकट भेज दिया। मोदी जी और अमित शाह ने खुद फाइनल किया। ऐसा है कि जब प्रत्याशी नहीं मिलता है टक्कर का तो अनाप शनाप तो दे ही देते हैं लोग। हाँ। सीट पर तो देना ही है ना। अनाप शनाप दे दिया और क्या? कोई मांग नहीं रहा था टिकट। अरे जब वो खुद कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमको टिकट उनको पता नहीं था और लोग भी मांग रहे थे, तो सबसे योग्य यही लगे होंगे। तो जो न मांगे उसको दिया जाए और जो मांग रहा है उसको न दिया जाए। अब आप सोच लीजिए। चलिए देखिए हम चर्चा कर रहे थे, वीडियो बड़ी हो गई लंबी और हम थे गाजीपुर में, और गाजीपुर में जिस बात पे चर्चा कर रहे थे अफजाल अंसारी के अलावा अगर उनकी बिटिया चुनाव लड़ती हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत जाएंगी। कुछ लोगों ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो लड़े, उनकी बिटिया लड़े, उनके परिवार से कोई लड़ जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की यहाँ आधी है। अंसारी बंधुओं का जो क्रेज़ है गाजीपुर में, वो दिखाने के लिए हम गाजीपुर में बार बार आते हैं। इस बार भी हमको लगा कुछ नया है, ये बात दिखाना चाहिए कि नहीं, मुख्तार अंसारी के परिवार में अगर अफजाल अंसारी की जो बिटियाँ हैं नुसरत, वो अगर चुनाव लड़ती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अंसारी परिवार में महिलाएं अब चुनाव मैदान में उतर करके प्रचार कर रही हैं। उनकी बिटिया अब जो है अफजाल अंसारी की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी। वो अफजाल अंसारी जो 5 बार विधायक रहे और 2 बार से सांसद हैं, अब उनकी बिटिया वो राजनीतिक विरासत संभालेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और हमारी भी उस पर नज़र है। बहुत सारी खबरें अभी गाजीपुर में बाकी है जिसे आपके बीच में लाना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।